Hello students, welcome to our channel. Now we start chapter number 5 of your science book, that is coal and petroleum. We use various materials for our basic needs. हम बहुत सारे materials use करते हैं अपनी ज़रूरत के लिए. Some of them are found in nature and some have been made by human effort. कुछ हमें nature से find out मिलते हैं और कुछ हम खुद prepare करते हैं. तो यहाँ पर आपको list दी हुई है. यहाँ पे आपको लिखने हैं नेचुरल और मैनमेड सब्सटेंसेस जो आप घर में यूज करते हैं डेली लाइफ में, कि नेचुरल कौन से हैं और मैनमेड कौन से हैं. जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे लिखा पेपर. ठीक है, तो पेपर क्या है? नेचुरल सब्सटेंस है. और प्लास्टिक, सपोज प्लास्टिक से क्या क्या बनता है आपका? मग है, ओके, पेंसिल बॉक्स है, तो ये आपके मैनमेड सब्सटेंस है प्लास्टिक. So does this list include air, water, soil and mineral? Since all these are obtained from nature, they are called natural resources. यानी कि जो हमें नेचर से मिलता है उसको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. Can air, water and soil be exhausted by human activities? क्या हवा, पानी और मिट्टी ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा खत्म हो सकती हैं? You have already studied about water in class 7. Is water a limitless रिसोर्स? हम क्लास 7 में पढ़ चुके हैं कि जो वाटर है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है. इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स. हमारी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमने नेचुरल रिसोर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. इन एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है ऐसे रिसोर्सेज जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है नेचर के अंदर. एग्जाम्पल सनलाइट एंड एयर. एग्जॉस्टिबल मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो कि बहुत ही कम अमाउंट में नेचर के अंदर प्रेजेंट हैं. एग्जाम्पल फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ओके, सो दीज आर द एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. नाउ एक्टिविटी 5.2, इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी. आप ग्रुप में कर सकते हैं, ठीक है, और स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आपको इसमें क्लासीफाई करना है कि और ग्रुप्स बनाने हैं. ठीक है, तो आप ये रीड करके ये एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट है assume that the eatables in the container represent the total availability of an exhaustible natural resources like coal, petroleum or natural gas. Each group may have a different consumption of pattern. Are the earlier generation of any group too greedy? It may be that the earlier generation in some groups were concerned about the coming generation and left something for them. इसका मतलब जब ये एक्टिविटी आप करेंगे तो हमें जो फ्यूचर जनरेशन के लिए जो रखना है, ठीक है, तो वो होगा हमारा कंसर्न रखना है, हमें नेचर के बचा के रखना है. ठीक है, यानी कि उसको हमें एग्जॉस्ट होने से बचाना है. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. इस चैप्टर के अंदर हम कुछ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे. वो कौन कौन से? आपके पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ओके. और फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? दीज वर फाउंड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो दीज आर नोन एज फॉसिल फ्यूल. ये हमें मरे हुए डेड रिमेन्स जो एनिमल्स होते हैं उनसे प्राप्त होता है. एंड इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स, not for a single day they prepare, they take millions of years ago, so we called as fossil fuel. Now let's start. First fossil fuel, that is coal. You may have seen coal or heard about it. is hard as stone and black in color. ये इतना हार्ड होता है स्टोन के जैसे और कलर में ब्लैक होता है. कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड. इसको हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन में इंजन रन करने के लिए भी स्टीम इंजन के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है. इट इज ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज किया जाता है. एंड कोल इज यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, और बहुत से इंडस्ट्रीज के अंदर भी इसका यूज किया जाता है. नाउ स्टोरी ऑफ कोल. ये जो पहेली हैं ये पूछ रही हैं वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इज इट फॉर्म. ये जो कोल है ये हमें कहाँ से मिलता है, ठीक है, और ये कैसे बनता है. तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. अबाउट 300 million years ago the earth had dense forest in low lying wetland area. 300 मिलियन ईयर्स पहले की बात है. बहुत घना फॉरेस्ट था और जो निचला इलाका था. ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस like flooding, these forests get buried under the soil.
नेचुरल प्रोसेस के कारण जब बाढ़ आई तो ये जो पूरे के पूरे फॉरेस्ट थे वो सॉइल के अंदर दब गए. एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर दैम दे वर कंप्रेस, और जैसे जैसे सॉइल उसके ऊपर डिपॉजिट होती गई वो कंप्रेस होते चले गए. एंड द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, और टेम्परेचर भी बढ़ता गया जितने गहराई में वो जाते गए. अंडर द हाई प्रेशर एंड द हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल. हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण जो डेड प्लांट्स थे वो कोल के अंदर कन्वर्ट हो गए. एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, द स्लो कन्वर्जन of dead vegetation into coal is called carbonization. So what is carbonization? The slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. And since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called a fossil fuel. इसको हम fossil fuel भी कहते हैं. नेक्स्ट पेज में आपके कोल माइन की एक फिगर भी दिया हुआ है, देखेंगे हम. ये देखिए कोल माइन है, इसका फिगर आपको दिया हुआ है. When heated in air, coal burns and produces mainly carbon dioxide. जब हवा के अंदर हम कोल को जलाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है. Coal is processed in industry to get some useful products such as coke, coal, tar and coal gas. जब इसका प्रोसेस किया जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर तो ये 3 प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट प्रोडक्ट, दैट इज कोक. इट इज टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस. इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. ये एक टफ पोरस सब्सटेंस होता है और ये प्योर फॉर्म होता है कार्बन का. कोक इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल. बहुत सारे मेटल के एक्सट्रैक्शन में इसका यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज कोल तार. इट इज ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल. ये एक ब्लैक थिक गाढ़ा लिक्विड होता है और इसकी स्मेल बड़ी अनप्लीजेंट होती है. इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस. ये इसके अंदर कोल तार के अंदर लगभग 200 सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं. प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस used in everyday life and industry like synthetic dyes, drug, explosive, perfumes, plastic paints, photographic materials, roofing materials में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. Interestingly, naphthalene balls used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar. कोल तार से अंदर हमें नेफ्थलीन जो बॉल है वो भी इससे प्रिपेयर की जाती हैं. These days, bitumen is a petroleum product. It is used in the place of coal tar for metaling the road. रोड को मेटलिंग करने के लिए भी बिटुमिन अभी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट इज कोल गैस. कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोक टू गेट कोल टू गेट कोक एंड it is used as a fuel in many industries situated near the coal processing plant. बहुत सारी कोल जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसके अंदर इस कोल गैस का इस्तेमाल किया जाता है. यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंडन इन 1810. 1810 में फर्स्ट टाइम कोल का इस्तेमाल किया गया था. ठीक है. And in New York around 1820, nowadays it is used as a source of heat rather than light. अभी इसका इस्तेमाल हम हीट की फॉर्म में करते हैं लाइट से ज्यादा. नेक्स्ट हमारा फॉसिल फ्यूल है पेट्रोलियम. You know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars. Heavy motor vehicles like trucks, tractors run on diesel. Petrol and diesel are obtained from a natural resource called petroleum. जो पेट्रोल और डीजल है ये हमें नेचुरल रिसोर्स से मिलता है, दैट इज पेट्रोलियम. एंड द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल. एज इट इज माइंड बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ. और ये रॉक्स के मिलता है अर्थ के अंदर. डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड? क्या आपको पता है पेट्रोलियम कैसे बनता है? सो पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी. ये देखिए पूरा पिक्चर दिया हुआ है कि जो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं सी के अंदर उनसे ये हमें मिलता है. एज दिस ऑर्गेनिज्म डाइड देयर बॉडी सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले. जो बॉटम में जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं पानी के अंदर, दैट मीन्स एक्वाटिक एनिमल्स और प्लांट्स, तो उनकी एक लेयर बन जाती है जब उनकी डेथ हो जाती है. सो ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एब्सेंस ऑफ एयर, high temperature and the high pressure transform the dead organism into the petroleum and the natural gas. और जब high temperature और high pressure होता है तब ये पेट्रोलियम के अंदर और नेचुरल गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. सो ये फिगर हम देखेंगे. इट शोज द डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबव दैट ऑफ वाटर. ये आप देख रहे हैं कि जो रिसोर्सेज है वो पानी के ऊपर है. ठीक है, नेचुरल गैस का है. एंड यू सी व्हाई इज इट सो. रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स इट विद इट. आपको पता है कि जो ऑयल है वो
पानी से हल्का होता है, इसीलिए वो पानी के ऊपर तैरता रहेगा। इसीलिए देखिए ये ऑयल ऊपर है, वाटर नीचे है। The world's first oil well was drilled in Pennsylvania, USA in 1859, and 8 years later in 1867 oil was struck at Makum in Assam. In India, oil is found in Assam, Gujarat, Mumbai high and in the river of basins of Godavari and Krishna में भी ये पाए जाते हैं, भारत के अंदर भी। Now we get the process of refining of petroleum. How petroleum is refined. So let's start. Petroleum is a dark oily liquid. It has an unpleasant odor. Petroleum एक dark oily liquid है और इसकी बहुत ही unpleasant smell होती है. It is a mixture of various constituents such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oil, paraffin wax. पेट्रोलियम के अंदर ये सारी चीजें मिक्सड अप होती हैं. So the process of separating the various constituents fractions of petroleum is known as रिफाइनिंग एंड इट इज कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनिंग. ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा इन चीज को रिफाइन किया जाता है उस प्रोसेस को हम रिफाइनिंग कहते हैं. और ये सारा जो है पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर किया जाता है. एक आपको पिक्चर दिया हुआ है ये पेट्रोलियम रिफाइनरी का, ठीक है. और यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिए हुए हैं पेट्रोल के और उनका यूजेस दिया हुआ है, ठीक है. तो ये आप रीड कर लेंगे. नेक्स्ट इज द नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल गैस. ओके, सो नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट fossil fuel because it is easy to transport through pipes. Natural gas is stored under high pressure as compressed natural gas, that is CNG. Okay, so this is a full form, compressed natural gas, CNG. CNG is used for power generation में इसका इस्तेमाल किया जाता है and it is now being used as a fuel for transport vehicles. Vehicle transport के अंदर भी इसका यूज किया जाता है. Because अब क्यों, अगर क्वेश्चन आपसे पूछते हैं तो बिकॉज इट इज लेस पॉल्यूटिंग एंड इट इज क्लीनर फ्यूल. पॉल्यूशन कम करता है और बहुत ही क्लीन फ्यूल है. द ग्रेट एडवांटेज, और एक मेन फायदा इसका क्या है कि सीएनजी इज दैट इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स. पाइप के थ्रू भी इसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं फैक्ट्रीज के अंदर और हमारे घरों के अंदर. सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा, दैट इज प्रेजेंट इन गुजरात एंड सम पार्ट ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस. यानी कि जो पाइपलाइन है ये भी बहुत जगह अब धीरे धीरे इसका वर्क चल रहा है, काम हो रहा है. तो वडोदरा और दिल्ली के अंदर ये स्टार्ट हो चुका है. नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर. बहुत सारे केमिकल और फर्टिलाइजर के बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. इंडिया हैज अ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस इन आवर कंट्री. नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन, अब इंडिया के अंदर नेचुरल गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है तो त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा में ये पाई जाती है. ओके, तो यहाँ पर ये बूझो है पूछ रहे हैं कैन कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म. क्या लैबोरेटरी के अंदर हम कोल एंड पेट्रोलियम को और नेचुरल गैस को बना सकते हैं? तो पहली कहती है नो, देयर फॉर्मेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस एंड कंडीशन फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लैबोरेटरी. ये जो कोल एंड पेट्रोलियम बनने की जो प्रोसेस है बहुत स्लो है, इसको हम लैबोरेटरी के अंदर नहीं बना सकते. यहाँ पे नेक्स्ट है आपके सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड. बहुत सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड क्वांटिटी में, उन्हें आपको फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना है. ओके, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा भी है कि यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल एंड इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स. इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है बनने के लिए. सो ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व ऑफ दीज will last only a few hundred years. Moreover, burning of these fuel is a major cause of air pollution. अगर ज्यादा हम इसको जलाएंगे तो बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन होगा. And their use is also linked at global warming. और अगर इसका हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ाएगा. It is therefore necessary that we use these fuels only when absolutely necessary. जहां पर जरूरी हो तभी हमें इसका यूज करना है. This will result in better environment, smaller risk of global warming and their availability for longer period of time. In India, the Petroleum Conservation Research Association, that is PCRA, advises people how to save petrol, diesel while driving, and their tips are: so drive at a constant speed, moderate speed as far as possible. Switch off the engine at traffic light or at a place where you have to wait. Ensure correct tire pressure और ensure regular maintenance of the vehicle. तो इन सारी चीजों का ध्यान रख के
हम अपने फ्यूल को बचा सकते हैं फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं और चैप्टर को वापस से रिपीट करना है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी स्टूडेंट्स।